हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। यूएस का यू टर्न, भारत को गारंटी दी, बड़ी डील टूटने से डर गया अमेरिका। तो भाई साहब, यूएस की भारत एक एक करके डीलें तोड़ता जा रहा है। अब यूएस ने भारत को गारंटी दी है डर के मारे कि भाई ये किस चीज की गारंटी पे दी है, ये सारा कुछ जानेंगे। बहुत बड़ी खबर है, काउंट करते हैं। दोस्तों, रूस के द्वारा इंजन का ऑफर दिए जाने के बाद अमेरिका पैनिक में आ गया और उसने अब भारत को समय पर हथियार सप्लाई करने की गारंटी दे दी है। किस तरह से अमेरिका ने यूटर्न मारा है और अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर की डील बचाने का प्रयास किया है, इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि अग्नि 5 मिसाइल को लेकर है। और अचानक से भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से इसकी कैटेगरी हटाकर IRBM में इसे डाल दिया है, जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल को जल्द ही लॉन्च कर सकता है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस हमेशा चर्चा में रहा है और अब इसकी लेट डिलीवरी का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। एयरफोर्स में तेजस की सप्लाई नहीं हो पा रही और इसकी वजह है अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में लेट होना। बिना इंजन के कोई भी विमान अधूरा है और इसी वजह से तेजस की प्रोडक्शन बार बार रुकती रही। लेकिन अब इस संकट का हल निकल गया है और अमेरिका ने भारत को साफ आश्वासन दिया है कि तेजस के लिए इंजन की सप्लाई लगातार और समय पर होती रहेगी। 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने 97 नए तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। इस सौदे की कीमत है 62,000 करोड़ रुपए, यानी करीब 7.3 बिलियन डॉलर। इसका मतलब अब तक भारत ने कुल 180 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे दिया है। पहले 2021 में 83 विमानों का ऑर्डर हुआ था और अब 97 और जोड़ दिए गए हैं। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पुराने हो चुके MiG-21 विमानों को रिटायर करना है। वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत लगातार घट रही थी और नए फाइटर जेट्स की जरूरत बढ़ रही थी। ऐसे में तेजस का समय पर बनाना और मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन इंजन न मिलने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बार बार अटक रहा था। असल में तेजस मार्क 1A के लिए अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी का F404 IN-20 इंजन इस्तेमाल होता है। इस इंजन की खासियत है कि ये 84 किलो न्यूटन तक की ताकत देता है। इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है और भारत की अलग अलग जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे एडजस्ट किया गया है। यह इंजन तेजस को हवाई लड़ाई, जमीनी हमला, टोही मिशन और एंटी शिप ऑपरेशन जैसी क्षमताएं देता है। लेकिन समस्या ये थी कि GE कंपनी ने इंजन की सप्लाई में बहुत देरी कर दी। फरवरी 2021 में 83 तेजस के लिए करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उसी साल अगस्त में 99 इंजनों का 716 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। लेकिन कोविड महामारी और सप्लाई चेन टूटने की वजह से इंजन डिलीवरी रुक गई। और तो और इससे पहले 2016 से 2021 तक इस इंजन का प्रोडक्शन बंद पड़ा था। इसी वजह से मार्च 2023 में मिलने वाले इंजन पूरे 2 साल लेट हो गए। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि अक्टूबर 2024 तक भी एक भी इंजन नहीं आया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के पास विमान तैयार थे, लेकिन इंजन न होने से वह उन्हें उड़ान नहीं भरवा पा रहा था। हालांकि अब तस्वीर बदल गई है। GE एरोस्पेस ने पहला इंजन 25 मार्च 2025 को भारत को सौंप दिया, दूसरा इंजन 14 जुलाई को आ गया और तीसरा इंजन अगस्त के अंत तक आने वाला है। GE ने वादा किया है कि साल 2025 के आखिरी तक 12 इंजन दे देगा और मार्च 2026 तक हर महीने 1 से 2 इंजन लगातार सप्लाई होंगे। इससे HAL को एक स्थिर रफ्तार मिल जाएगी। HAL के चेयरमैन DK सुनील ने एरो इंडिया 2025 में बताया था कि अब कंपनी साल के अंत तक 12 तेजस विमान बना लेगी। इनमें 6 फाइटर और 2 ट्रेनर वर्जन होंगे। इससे भारतीय वायुसेना की पहली स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगी। आगे चलकर लक्ष्य है कि साल 2026 तक हर साल 24 विमान दिए जाए और 2031-32 तक सालाना 36 विमान बनाने की क्षमता हासिल हो। साफ है कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि इंजन की सप्लाई बनी रहेगी। यही भरोसा भारत सरकार को भी मिला और इसी वजह से 97 नए तेजस विमानों का सौदा तुरंत मंजूर कर दिया गया। ये कदम दिखाता है कि टैरिफ के विवाद के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा साझेदारी चल रही है वह अभी स्थिर है। तेजस कार्यक्रम के लिए ये बहुत बड़ा मोड़ है। अब इंजन की सप्लाई समय
समय पर मिलेगी तो HAL बिना रुके उत्पादन कर सकेगा। अभी तक 3 विमान के एयरफ्रेम बन चुके हैं और 11 और तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे इंजन आएंगे वैसे वैसे ये विमान उड़ान भरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका अब अगली पीढ़ी के इंजन F414 के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये इंजन तेजस मार्क 2 और भविष्य के M फाइटर जेट में लगेगा। खास बात यह है कि इस पर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विवाद को लेकर ये वाले इंजन की डील अभी भारत ने अमेरिका के साथ फाइनल नहीं की है। इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन भी लाइन में है। साधु यार, वीडियो खत्म। अगले की नहीं देनी भारत ने, मुझे इतना पता है। ये है कि इसकी दे देगा, अगली की भाई सैफरान को ही मिलेगी। मुझे भी यही लग रहा है यार, रोल्स रॉयस। यार देखो, सीधी सी बात है, डरा है ना अभी अमेरिका, उसको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा। देखो, अब तुम्हें बिलियंस, तुम्हें कोई $1 बिलियन दे और तुम उसके जो उसको माल भी ना दो, उसको लटकाई रखो, अगला दूसरे के पास जाएगा। तकलीफ तो तुम्हें होगी कि यार ये दूसरे के पास मेरे जाएगा, लेकिन वो दूसरे के पास मजबूरी से जाएगा क्योंकि तुम उसको चीज नहीं दे रहे। लेकिन जब एक दफा बंदा चला गया फिर दोबारा कभी भी नहीं आता। वो क्या कहते हैं, अकड़ में था कि हम इंजन नहीं देंगे, क्या करेगा। उधर फ्रांस भी आ गया, कहता है मुझसे ले लो, रशिया कहता है मुझसे ले लो, अब जापान कहता है मुझसे इंजन ले लो, और ब्रिटेन कहता है मुझसे ले लो। 4 देश आ गए। अब ये बात नहीं है कि भाई कि आप ब्लैकमेल करोगे और आप किसी और को कह दोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब वो बात नहीं होने वाली। आज जापान ने ऑफर दिए तब डरा है। अब समझ गया ना ये फर्क है। जापान ने जो ऑफर दिया वो 192 किलोन्यूटन वाला था, तकरीबन 200 किलोमीटर। तब अमेरिका कहता है कि यार ये तो काम अब खराब होता जा रहा है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है। स्लो डिलीवरी करेगा तो जाहिर बात है भारत को तो अपनी जरूरत पूरी करनी। सी बात है, बिल्कुल सही बोला है। इस वजह से इंडिया ने कहा है कि भाई तू जैसा करेगा मैं तुझसे डबल करूंगा, वैसा करूंगा। हाँ। आपका गाइस क्या कहना है जो भारत ये कर रहा है? जाहिर बात है अगली डील तो मुझसे लिख के ले लो यार, पैसे की कमी नहीं है इंडिया के पास, पूरी दुनिया को भी पता है। जिन देशों के साथ इंडिया की नहीं भी लगती ना, वो भी चाहते हैं कि हम कोई ऐसी डील लेकर जाएं, हमारे रिलेशन भी अच्छे हो जाएं और इंडिया हमें पैसा दे दे। इस टाइम $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला देश, तुम खुद सोचो कि उसके पास पैसे की कमी कभी हो सकती है? वो यूं चुटकियों में $10-15 बिलियन की डील कर रहे हैं। सही बात है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।